नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की सभी 543 से लोकसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर विपक्ष यानी कि राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी या केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री, या कोई और यानी नीतीश कुमार जैसे कोई और बनेगा प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन न्यूज के तहत 10 बड़ी खबरें लोकसभा चुनाव को लेकर, इसी के साथ लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में बताया जाएगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस चुनाव से पहले जहां सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी उन्हें जवाब देने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 4 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो सभी विपक्षी पार्टियों का खास तौर पर कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का नाम है बस मुझे चलते जाना है। इस वीडियो का नाम रखा गया है। वीडियो की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में लाए गए सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते नजर आए। इस वीडियो में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया है। इसके अलावा सोनिया गांधी और मणिशंकर अय्यर के चाय वाला जुमले को भी टारगेट लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद बोले चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी। जी हाँ दोस्तों, नालंदा में गृह मंत्री अमित शाह के बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी भी बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हर पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, अमित शाह भी वही कर रहे हैं। एलजेपी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनकी पार्टी स्ट्रक्चर बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में है और सभी जगहों पर अच्छा काम हो रहा है। वही लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को राम मंदिर से कितनी उम्मीद, जानिए क्या है पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, जब जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब भाजपा अपने इतिहास के सबसे गौरवशाली क्षण का अनुभव करेगी। राम मंदिर भाजपा के इतिहास में लाभदायक साबित होगा और उस आंदोलन की पराकाष्ठा को भी चिन्हित करेगा जिसने देश में पूर्ण सत्ता तक पहुंचा दिया। 1980 में अस्तित्व में आने के बाद से राम मंदिर भाजपा की रणनीति का आधार रहा है और पार्टी ने पिछले दशकों में मंदिर आंदोलन में कुछ अशांत समय का सामना किया है। कब तक खुलेंगे राम मंदिर के कपाट? 2024 में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, तब तक सिर्फ भूतल ही बनकर तैयार होगा। वहां रामलला की मूर्तियां स्थापित की जाएगी और अगले साल जनवरी में जनता के लिए खोला दिया जाएगा राम मंदिर ट्रस्ट जनता के लिए इसे खोलने से पहले पूरे मंदिर के तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा है। मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल को पूरा होने में एक और साल लगेगा और 71 एकड़ से अधिक का परिसर 2025 तक तैयार होगा। बीजेपी चाहती है कि मंदिर अगले साल खुले ताकि लोकसभा चुनाव भगवा रंग में हो सके। सीएम नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या है गुणा गणित, फिर से उलटफेर की है गुंजाइश। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किसी भी तरह का कयास लगाया जाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है यह पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी नहीं पता होता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ले, लेकिन चुनाव के वक्त नीतीश कुमार का बिल्कुल ही अलग रुख देखने को मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार सीटों के गुणा गणित के माहिर खिलाड़ी हैं। इस मामले में वे अपनी पार्टी को और खुद का भविष्य देखते हुए अपने सहयोगी दलों से सीटों को लेकर मोल भाव करते रहते हैं। जानकारों का कहना है कि जब नीतीश कुमार लालू यादव के जनता दल से बाहर निकले, तब से लेकर वर्तमान समय तक उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। बिहार में 7 दलों वाली महागठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में 2019 में बीजेपी के साथ 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जेडीयू इस
बार भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन क्या संभव हो पाएगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में फिर हो सकती है उलटफेर की रणनीति? राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की दोस्ती पुरानी रही है, लेकिन लालू परिवार के भ्रष्टाचार के मामले में फंसने की वजह से नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन आज की तारीख में वह उन्हीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव परिवार के बारे में फिर जमीन के बदले नौकरी मामले में फंस चुका है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने बदल दी अपनी रणनीति। पीएम मोदी पर हमले के क्या है मायने? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगभग एक साल से कम वक्त बचा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजन अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री को लेकर सामने आ रहे बयानों और विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिशों से उनकी रणनीति का अंदाजा लगाया गया है। दिल्ली सीएम के हाल ही के बयानों से संकेत मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत भोपाल के एक चुनावी जनसभा से हुई, जहां सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें अनपढ़ करार दिया। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया और पीएम मोदी सबसे भ्रष्टाचारी और अनपढ़ प्रधानमंत्री तक कहा। वहीं उन्होंने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का समूह बनाने की बात भी कही, जिसे ग्रुप 8 के तौर पर जाना जा रहा है। उनकी यह कोशिश भी बताती है कि केजरीवाल तमाम प्रयासों में लगे हैं कि जिससे उन्हें मोदी के खिलाफ 2024 में मुख्य चेहरे के रूप में जगह मिल सके। क्या है केजरीवाल का प्लान? अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा नाम लेने से बचते रहे हैं। अब तो वो अचानक से आखिर क्यों पीएम मोदी पर सीधा हमला करने लगे हैं? ये पूछे जाने पर पार्टी ने जुड़े सूत्रों ने बताया कि एक बड़ी वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। केजरीवाल पंजाब चुनाव जीतने और गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के बाद से ही राष्ट्रीय फलक पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी दल एकजुट होकर भाजपा से लड़े, ममता बनर्जी ने की अपील। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से भाजपा का डटकर मुकाबला करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी दल एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। राज्य के प्रत्येक केंद्र सरकार के कथित भेदभाव रवैये के विरोध में कोलकाता में 2 दिवसीय धरना दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा को दुशासन करार दिया। उन्होंने कहा कि इसने LIC और SBI को बेचकर देश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी को भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगी शानदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कर्नाटक में भाजपा संसदीय चुनाव में राज्य की 28 लोकसभा सीट में से 25 सीटों पर जीत का कारनामा दोहराने को लेकर उत्साहित है। वहीं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए मजबूत रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी ओर जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की इच्छुक हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राज्य में बीजेपी की जीत का आधा काम हो गया है, क्योंकि हिजाब संगठन और हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याओं की श्रृंखला के दौरान भगवा पार्टी युवाओं और नए मतदाताओं तक बड़े पैमाने पर अपनी पहुंच बनाने में सफल रही। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि भाजपा में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ता राज्य के हर मतदाता के दरवाजे पर 2 बार पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार 1 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सिब्बल ने कहा कि 2024 में होने वाले आम चुनाव में करीब आने के मद्देनजर भाजपा हिंसा भड़काने की योजना बना रही है और पश्चिम बंगाल तथा गुजरात में हुई हालिया घटना इसका ट्रेलर है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा के सभी 543 से लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। क्या नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर नहीं। एक एक करके बात कर लेते हैं सभी राज्यों के ओपिनियन पोल के बारे में।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी नित एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए सियासी समीकरण बनाने में लगी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े आज आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देख के जैसे आपको पता चल जाएगा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या फिर हैट्रिक को रोकने के लिए राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल एडी चोटी का जोर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? गुजरात की 26 लोकसभा सीट में से 25 से 26 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है। वहीं महागठबंधन यहाँ पर 0 से 1 सीट पर कायम रह सकती है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट है और यहाँ पर 5 में से बीजेपी को 4 से 5 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 31 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 28 से 31 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 10 से 11 सीटों पर भाजपा यानी कि बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य को यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 45 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा को 39 से 42 सीटें, महागठबंधन को मिल सकती है 2 से 4 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। 1 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है। 48 में से यहाँ पर 33 से 37 सीटें एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को और एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी मोर्चे को 33 से 37 सीटें मिल सकती है। महागठबंधन को यहाँ पर 3 से 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र में एनसीपी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 3 से 4 सीटें मिल रही है। अन्य पार्टियों के पर 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 104 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 80 से 86 सीटों पर भाजपा, महागठबंधन को यहाँ पर 6 से 7 सीटें, 11 सीटों से 12 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज पहुंच सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है। 1 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी, तो महागठबंधन को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं ओडिशा की 21 लोकसभा सीट है। 21 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 से 10 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 9 से 11 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि बीजेडी को 9 से 11 सीटें और महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 126 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 91 में से 96 सीट मिल सकती है। महागठबंधन को यहाँ पर 9 से 11 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 20 से 22 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी को 0 से 1 सीट और महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट और महागठबंधन को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट जीतने पर संभावनाएं दिखाई जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी, तो महागठबंधन को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है।
और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 131 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 96 में से 100 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। 96 से 100 सीट के बीच में भाजपा को बढ़त मिल सकती है। महागठबंधन को यहाँ पर 10 से 12 सीटें, अन्य को यहाँ पर 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले राज्यों में कैसे रहेगा क्या प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की 25 से लोकसभा सीट है। 25 में से 9 से 10 सीट पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, वाईएसआर कांग्रेस को यहाँ पर 14 से 15 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 156 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 104 से 109 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो यहाँ पर महागठबंधन को यहाँ पर 10 से 13 सीट और अन्य पार्टियों को 35 से 37 सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। लोकसभा की बात कर लेते हैं। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 1 से 2 सीट पर बीजेपी, तो 0 से 1 सीट पर महागठबंधन को मिल सकती है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं बनी हुई है। दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को 6 से 7 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 1 भी सीट मिलने की संभावना इस तरह से नहीं जा रही है और 0 से 1 सीट पर संभावनाएं बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है। 1 से 2 सीट के बीच में बीजेपी को मिल सकती है और 0 से 1 सीट यानी कि या तो 0 सीट मिलेगी या फिर 1 सीट पर महागठबंधन यहाँ पर बढ़त बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना स्टेट की 17 लोकसभा सीट है। 17 में से यहाँ पर 10 से 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। महागठबंधन को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टी यानी कि बीआरएस को यहाँ पर 3 से 5 सीटें और एआईएमआईएम को यहाँ पर दोनों को मिलाकर 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 184 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आने के जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 128 से 132 सीट और भाजपा, महागठबंधन को 10 से 14 सीटें, अन्य पार्टियों को 37 से 41 सीटें और जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है। 10 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 7 से 8 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। हरियाणा के बाद में बात कर लेते हैं पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी में 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में से 0 से 1 सीट पर बीजेपी, 0 से 1 सीट पर ही महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 में से बीजेपी को 0 से 1 और महागठबंधन को भी 0 से 1 सीट यानी किसी भी पार्टी को 1 सीट पर मिल सकती है जीत। बात कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 13 से 14 सीट पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। महागठबंधन यहाँ पर 0 से 1 सीट पर संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 210 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 150 से 155 सीट पर भाजपा, महागठबंधन को यहाँ पर 13 से 14 सीट और अन्य पार्टियों के 36 से 41 सीटों पर जीत हासिल होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। केरल की 20 लोकसभा सीट है। 20 में से 0 से 1 सीट पर बीजेपी, 6 से 8 सीटों के बीच महागठबंधन को जीत हासिल हो सकती है। अन्य पार्टियों यहाँ पर 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है। 29 में से यहाँ पर 25 से 27 सीटों पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। 1 में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन को 0 से 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है। 13 में से बीजेपी खाते में 1 से 3 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर यानी कि कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें और अन्य पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 8 से 9 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। कर्नाटक की, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 से 24 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टी जेडीएस को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 301 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा खाते में 204
204 से 209 सीट के बीच सीटें मिल सकती है। महागठबंधन को यहाँ पर 26 से 29 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 59 से 63 सीटें के बीच सीट मिल सकती है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट है, एक में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 से 10 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी की 80 लोकसभा सीट है, 80 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 65 से 70 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 9 से 10 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीट है, 40 में से यहाँ पर बीजेपी को 22 से 25 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 13 से 15 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 437 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ 305 से 317 सीटें जीत सकती है और महागठबंधन यहाँ पर 45 से 47 सीटें और अन्य पार्टियों के 70 से 73 सीटें जीतने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है, 42 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 18 से 20 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टियों को 20 से 22 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 23 से 24 सीट और बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। आखिर में तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, 39 में से बीजेपी खाते में 18 से 20 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 13 से 16 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 से 4 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर 370 सीटों से 379 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, यानी कि तीसरी बार हैट्रिक के साथ भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से 2024 की लड़ाई में कामयाबी ला सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आज चुनाव हुए तो 370 से 381 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़त मिल रही है और महागठबंधन को यहाँ पर 60 से 65 सीटें और अन्य पार्टियों के पास 95 में से 100 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया है उस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।